स्वागत है गाइज आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं मेरे चैनल में जुड़ने के लिए। आज हम जो स्टॉक मार्केट लर्निंग की वीडियोस थी उसी को आज हम आगे की ओर बढ़ाएंगे। पहले दो लेक्चर्स में हमने देखा था कि हम स्टॉक मार्केट में किस तरीके से सक्सेस पा सकते हैं, हमें स्टॉक मार्केट को लर्न करके उसमें एंट्री क्यों करना चाहिए, या आपको हमारे वीडियोज़ को क्यों देखना चाहिए। ये बातें हमने उन लेक्चर्स में डिस्कस करी थी, वो हमारे बेसिक लेक्चर थे। तो गाइज़ पहले आपको कुछ भी अगर समझ में नहीं आ रहा है तो पहले आप उन दो वीडियोज़ को वॉच करिए। उसके बाद ये थर्ड लेक्चर है हमारा स्टॉक मार्केट के केस में। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट। अब बेसिक्स में हम क्या देखेंगे भाई, नेशनल एनएससी और बीएससी क्या है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये एनएससी और बीएससी एक सुप्रीम इंस्टीट्यूशन है जो जितने भी बड़ी बड़ी कंपनीज या छोटी कंपनीज हैं अपने स्टॉक्स को क्या एनएससी के अंदर में लिस्ट करती हैं और बीएससी के अंदर में लिस्ट करती हैं। तो ये हमारे स्टॉक एक्सचेंज हैं। इंडिया में एनएससी और बीएससी है, उसी तरीके से जापान का जाक्सा है, अमेरिका में अलग नास्डक, या इस तरीके से हर कंट्रीज़ के अपने अपने स्टॉक एक्सचेंज हैं जहाँ पे क्या होता है कि कंपनी अपने स्टॉक्स को लिस्ट करती है। वहाँ पे कंपनियों के स्टॉक्स या हर चीज़ों का सर्वर कौन होता है, एनएससी होता है, जहाँ पे सारी कंपनियाँ इसको इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया इज़ वन ऑफ द लीडिंग स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया ऑफ कोर्स। और ये क्या होता है, एनएससी इज अंडर द ऑनरशिप ऑफ वेरियस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सच एज बैंक्स, इंश्योरेंस। तो हमें ये बुकिस डेफिनेशन पे नहीं जाना है, बस हमें ये समझना है कि हमें जहाँ पे ट्रेड करना है उसको कहाँ पे वो लिस्ट करता है, कौन उसका एक्चुअल ओनरशिप रखता है भाई। तो ये हमारा एनएससी और बीएससी रखता है। सबसे पहले हम एनएससी और बीएससी की वेबसाइट पे जाएंगे और वहाँ पे देखेंगे। तो ये हमारा एनएससी का वेबसाइट है जहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास काफ़ी सारे इंडेक्स होते हैं ट्रेड करने के लिए। इसमें मंथली, वीकली दिख रहा है ना, यहाँ इसमें हम इंडेक्स कौन कौन से हैं भाई, बैंक निफ्टी है, फिन निफ्टी है, मिड कैप निफ्टी, निफ्टी नेक्स्ट 50। तो हम इन सब इंडेक्सेस में ट्रेड कर सकते हैं। यहीं पे हमारे स्टॉक्स लिस्ट होते हैं तो हम स्टॉक्स को परचेज और सेल कर सकते हैं। गाइज मेरा मोटो, मैं एक ट्रेडर हूँ तो मैं इन ऑप्शंस में ट्रेड करूँगा। हम लोग एनएससी का डाटा नहीं देखते हैं क्योंकि ये 3 मिनट्स पे अपडेट होता है। तो हम ट्रेड करने के लिए सबसे पहले कोई भी एक ब्रोकर, इंडिया में फायर्स है, एलाइस ब्लू है, आईसीआईसीआई का है, इवन प्राइवेट बैंक्स और सरकारी जैसे एसबीआई भी प्रोवाइड करता है। आपको डीमेट अकाउंट अपना ओपन करना पड़ेगा। काइट हो गया, अप स्टॉक्स हो गया, पेटीएम हो गया। तो हमें सबसे पहले डीमेट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा जहाँ पे हम इन इंस्ट्रूमेंट्स को हम ट्रेड कर पाते हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं गाइज। तो ये तो हमने जान लिया कि भाई हमारा एनएससी और बीएससी क्या होता है, और ये ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पे क्या होता है कि ये कंपनियों पे नज़र रखता है। अगर हमें किसी ब्रोकर पे भी नियंत्रण कौन रखता है भाई, एनएससी और बीएससी रखता है। तो कोई भी हमारा जो ब्रोकर है जिसमें हम डीमेट ओपन करते हैं तो सबसे पहले वो एनएससी और बीएससी से रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। तो हमें डीमेट अकाउंट ओपन करने से पहले सबसे पहले इनकी जो भी ब्रोकर्स हैं उनकी वैलिडिटीज़ को चेक करना चाहिए। तो बस मैं यहाँ पे एक और दिखाता हूँ। ये है हमारा, ये फायर्स का मेरा अकाउंट है। इसमें मैं ये दिखा रहा हूँ कि इस तरीके से ऑप्शन चेंज हमारे सामने आते हैं। ये निफ्टी का हो गया,
यहाँ से इंडेक्स चेंज करेंगे तो बैंक निफ्टी का आ गया। तो इस तरीके से हमारे पास ऑप्शन चेन ओपन हो जाते हैं, तो हमें इसी में ट्रेड करना है। तो सबसे पहले तो हम ये चीज़ समझ गए कि भाई एनएससी और बीएससी क्या होता है। तो एनएससी और बीएससी मोटा मोटी एक सुप्रीम इंस्टीट्यूशन है जो जितने भी कंपनीज हैं और ब्रोकर्स हैं, बड़ी कंपनियों के स्टॉक्स को क्या करता है, देख रेख करता है, और ब्रोकर्स को भी हैंडल करता है। और सारे के सारे जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं वो एनएससी और बीएससी से ही होते हैं। तो ये तो हमें एक आइडिया मिल गया। फिर आगे बढ़ते हैं, हमने ये भी देखा कि भाई इंडेक्सेस क्या होते हैं। तो इंडेक्स वो चीज़ होता है जहाँ पे हमारे स्टॉक्स लिस्ट किए हुए हैं। जैसे ये निफ्टी हो गया, निफ्टी 50। तो निफ्टी 50 में इंडिया के टॉप 50 कंपनीज क्या होती है, लिस्ट होती है। इंडिया की टॉप 50 कंपनी इसमें लिस्ट होती है, ठीक है गाइस। तो उसी तरीके निफ्टी नेक्स्ट 50 में टॉप 500 कंपनीज आती हैं। तो इस तरीके से ये कंपनीज क्या होती है, लिस्ट रहती हैं, और हम इन्हीं के ऑप्शन चेन में क्या करते हैं, ट्रेड करने वाले हैं। और मैं अपने लाइव ट्रेड्स भी दिखाऊंगा यहाँ पे जब मार्केट और ऑन रहेगा। अभी तो हम लर्निंग वीडियोज़ में हैं। तो इस तरीके से सब किस तरीके से ट्रेड करना है, क्या करना है, वो सारा चीज़ हम वन बाई वन सीखेंगे। तो यहीं पे होता है। फिर गाइज यहाँ पे ये भी देख सकते हैं, निफ्टी के यहाँ पे स्टॉक्स मिल जाएंगे। जैसे ये सारे स्टॉक्स क्या है निफ्टी में, तो हम स्टॉक्स में भी इंडिविजुअली ट्रेड करते हैं। और ये सारा स्टॉक्स का कॉम्बिनेशन है ये निफ्टी 50। तो इसके ऑप्शंस में भी हम ट्रेड करते हैं। ठीक है, बेसिक्स में आगे की ओर बढ़ते हैं। उसके बाद इक्विटी ट्रेडिंग वर्सेस ऑप्शन ट्रेडिंग। चलो भाई, इक्विटी ये होता है, जैसे एक स्टॉक हम ले लिए, तो जनरली जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होते हैं वो इक्विटी में ट्रेड करना पसंद करते हैं। और इक्विटी और ऑप्शंस देखते हैं, पहले इसको समझते हैं। गाइज ये देखिए, मैंने कुछ दिन पहले ये मंथली चार्ट पे ये लेवल्स बनाए थे। तो सी किस तरीके से यहाँ पे सपोर्ट लेके और ये अच्छा खासा टारगेट दिया है। तो जो बिग प्लेयर्स हैं वो क्या करते हैं, इक्विटी में ट्रेड करते हैं ये बड़े बड़े टाइम फ्रेम्स पे। और इन इक्विटीज़ में भी हम क्या करते हैं, इनके ऑप्शंस में हम ट्रेड करते हैं। तो इक्विटी ट्रेड करना इज़ अ सेफ थिंग। अब हम जो ऑप्शंस करते हैं ना गाइस, एक्चुअली ये ट्रेडिंग जो हमारे इसमें पोजीशंस होते हैं, एक्चुअल पोजीशन, उसको एक इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है। बट पीपल क्या करते हैं कि ये एक हाईली लिवरेज प्रोडक्ट है ना। लिवरेज मतलब कि भाई हमें कम पैसे में, ये देखो कितने शेयर मिल जाएंगे, 625 शेयर्स मिल जाएंगे 19,176 रुपये में 625 शेयर मिल जाएंगे। और यहाँ पे एक शेयर का प्राइस यहाँ पे कितना है, अराउंड 1078 रुपीज़ चल रहा है। तो ये चीज़ तो हमें समझना पड़ेगा ना। 1078 रुपीज़ में यहाँ पे एक शेयर है, तो अगर 1078 पे करके मैं लेने जाऊँ तो मुझे अराउंड 19,000 20,000 पे 20 शेयर मिलेंगे, 19 शेयर मिलेंगे। तो क्या होता है कि जब हम ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं तो हमें काफ़ी ज़्यादा लिवरेज मिलता है। मतलब कम पैसे में हम बहुत ज़्यादा का सामान उठा लेते हैं। एक दुकानदार जैसा ही चीज़ समझिए, किसी किसी दुकान पे हम जाते हैं और वहाँ पे दुकानदार क्या करता है भाई, दुकानदार ये करता है कि आप हमारे पास से उधार लेके जाइए, हद से ज़्यादा उधार लेके जाइए। तो अगर आप एक बिजनेसमैन हैं, उधारी मिलता है तो आप उस सामान को कहीं पे बेच के उससे प्रॉफिट कमा सकते हैं और फिर उसका उधारी चुका सकते हैं। बट आप एक कंज्यूमर हैं और अच्छे से अगर उस सामान को आप यूज नहीं कर पाए तो क्या होगा, लास्ट में आपको लॉस होगा और आप उसका उधारी नहीं चुका पाएंगे। तो ये सेम केस यहाँ पे होता है। आपको क्वांटिटी क्या मिला, बहुत ज़्यादा मिला। क्वांटिटी क्या मिला, ज़्यादा मिला कम पैसे में। तो प्रॉफिट होने से भी आपको क्या होगा,
बड़ा प्रॉफिट होगा, और लॉस होने से भी एक मेजर लॉस होगा। तो जब हम बिगिनर हैं तो हमें इन सब चीज़ों को ट्राई, मतलब लिवरेज प्रोडक्ट्स को ट्राई नहीं करना चाहिए विदाउट अ प्रॉपर प्रैक्टिस और छोटे लॉट में। हमें स्टार्टिंग के टाइम पे एक लॉट और दो लॉट से ट्रेडिंग करना है। एक लॉट से हमें एटलीस्ट 6 मंथ्स तक ट्रेडिंग करना है, और सीखना है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है। इमोशंस को कंट्रोल करना है। जब सब कुछ आ जाएगा ना गाइस, तो आप विद इन 1 ईयर एक बहुत बड़ा पैसा बना सकते हैं, एक अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। जब आप ये क्लास अपना कंप्लीट कर लेंगे, 6 मंथ्स तक जो एक लॉट से आप ट्रेडिंग कर लेंगे और उसमें आप प्रॉफिटेबल रहते हैं, मतलब अगर आप रूल्स को फॉलो करते हैं तो मेरे हिसाब से आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर तो रहेंगे ही। तो एटलीस्ट सबसे पहले आपको अच्छे से पढ़ाई करना है, रिस्क मैनेजमेंट, डिसिप्लिन, ये सारा चीज़ फॉलो करने से हम क्या कर सकते हैं, स्टॉक मार्केट में एक अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। इसमें हम टिके हुए रह सकते हैं। तो गाइज यहाँ पे ये चीज़ तो समझ में आ गया। मैं बता रहा था इक्विटी ट्रेडिंग वर्सेस ऑप्शन ट्रेडिंग। इक्विटी में क्या होता है कि ये लिवरेज प्रोडक्ट नहीं होता है, हमें वैल्यू के हिसाब से जितने का स्टॉक वगैरह है उसमें हम उतना ही पैसा देख लेते हैं। इसमें हम स्विंग ट्रेडिंग वगैरह करते हैं जो हाईली एक्टिव ट्रेडर्स हैं। कुछ ट्रेडर्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, तो क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म में बस बाई किया और छोड़ दिया। लॉन्ग टर्म में बाई किया और छोड़ दिया, वो कहीं भी जाए उनसे उनको कोई मतलब नहीं है। कुछ होते हैं कि भाई ऊपर गया तो मैंने सेल कर दिया, फिर से उसको एक सही प्राइस पे आने का वेट करूँगा और फिर से ऊपर जाने का वेट करूँगा। तो ये इस टाइप के ट्रेडर्स एक्टिव ट्रेडर हैं। और जो सुपर एक्टिव ट्रेडर्स होते हैं ना, वो ऑप्शन ट्रेडिंग में रहते हैं। वो 1 मिनट या 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे अपना आप एक सेटअप बनाएंगे और उस पर ट्रेड करेंगे और बस इंस्टेंट आउट हो जाएंगे। लिवरेज भी मैंने बता दिया, वो दुकान वाला एग्जांपल समझा के। और उसके बाद एक फ्यूचर्स होता है स्टॉक में, ऑप्शंस और फ्यूचर्स। जैसे निफ्टी जो हमारा इंडेक्स है, तो उसके फ्यूचर्स चलते हैं मंथली में। मतलब हमें निफ्टी का फ्यूचर 3 मंथ्स का ऐसे फ्यूचर मिलता है। तो निफ्टी का फ्यूचर में भी लोग क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं। ऑप्शंस में दो तीन प्रॉब्लम होता है गाइस। पहला होता है डीके का प्रॉब्लम। अगर आप एक ऑप्शन बायर हो तो डीके बहुत बड़ा मैटर करता है। फिर उसमें डेल्टा, गामा, इन सब चीज़ों का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है जो हम आगे आने वाले क्लासेस में डिस्कस करेंगे। बट अगर हम आप फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं तो ये नेक्ड होता है एक तरीके से। इसमें आपको निफ्टी में 50 स्टॉक्स हमें मिल जाते हैं। मतलब 1 लॉट फ्यूचर हम लोग क्या करते हैं, परचेज करते हैं। और ये जो ऑप्शंस के डिमेरिट्स हैं उसमें वहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलता है, और हमें टाइम भी काफ़ी मिलता है। 1 मंथ का फ्यूचर लेते हैं, अगर निफ्टी का ये दिसंबर चल रहा है तो हम जनवरी के फ्यूचर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि ये मंथ वाला तो 25 हो गया ना, 26 27, मतलब लास्ट जो एक्सपायरी होता है उसमें ये एक्सपायर कर जाएगा। तो हम नेक्स्ट मंथ के फ्यूचर में क्या कर सकते हैं, एंट्री कर सकते हैं। और ये टाइम बाउंड नहीं है कि भाई ये डिके हो रहा है, चाहे जो, ये अब्सोल्यूट वैल्यू पे काम करता है। तो जिस तरीके से हम ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं, हम क्या करते हैं, ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं, उसी तरीके से हम फ्यूचर्स को क्या कर सकते हैं, हम बाई और सेल कर सकते हैं। फ्यूचर्स, देखो अब रिस्क के हिसाब से मैं एक अरेंजमेंट कर देता हूँ। तो सबसे कम रिस्क क्या है भाई, इक्विटी है। इक्विटी से ज़्यादा फ्यूचर है, और फ्यूचर से भी ज़्यादा ऑप्शन ट्रेडिंग है ना। तो ये हमारा रिस्क का बढ़ता हुआ क्रम है। और एक तरह से देखा जाए तो ऑफकोर्स शेयर मार्केट ही पूरा रिस्की है, पर सबसे ज़्यादा रिस्की दिस, फिर फ्यूचर्स, फिर
तो अगर हम एक बिगिनर हैं तो हमें इक्विटी से स्टार्ट करना है, फिर फ्यूचर्स एंड फिर ऑप्शंस। तो गाइज हम आने वाले ये जो भी हमारा ये चैप्टर होगा, इसमें वन बाय वन इन सारे लेवल्स को, सारी चीज़ों को हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे अपने क्लासेस में, और देखेंगे कि किस तरीके से हम स्टॉक मार्केट में एक डिसिप्लिन्ड वे में वर्क कर सकते हैं और पैसा बना सकते हैं। पैसे को सेफ रखते हुए कैसे धीरे 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 अपने कैपिटल को ग्रो कर सकते हैं। गाइज बहुत स्लोली स्लोली और आराम से ही इसमें पैसा बनता है, पेशेंस के साथ ही पैसा बनता है। यह एक जैकपॉट नहीं है जो हम लगाएं और बस बम फटा और हम अमीर हो गए, इस तरीके से नहीं। हमें यहाँ अपने इन्वेस्टमेंट के हिसाब से रिटर्न मिलता है। जिस हिसाब से अगर हमारा इन्वेस्टमेंट 1 लाख से है तो हमें मैक्सिमम पर मंथ, अगर हम एक मिनिमम लेके चले तो हमें पर मंथ 10 से 20% का टारगेट ही रखना चाहिए। हमारा कैपिटल छोटा है तो 10 से 20% इज़ गुड। अगर आप 4 से 5% भी बना लेते हैं सेफेस्ट वे में तो इट्स अ वेरी परफेक्ट एग्जाम्पल कि आप एक अच्छे से स्टॉक मार्केट को लर्न कर रहे हैं। तो गाइज आपका मोटो इतना होना चाहिए, हमें 1 लाख से एक ही दिन में 2 लाख, 10 लाख, 4 लाख, 5 लाख ऐसे नहीं बनाना है। तो एक राइट थिंकिंग के हिसाब से अगर आप स्टॉक मार्केट में एंट्री करते हैं तो डेफिनेटली यू विल बीट द स्टॉक मार्केट और आप अच्छे होंगे। गाइज एक स्टॉक मार्केट ही ऐसा जगह है जहाँ पे आपको बार बार गलत होना पड़ेगा। मतलब हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा डेली लाइफ का सिद्धांत है, मॉर्निंग जगना है, ब्रश करना है, नहाना है, स्कूल जाना है, चाहे जो ऑफिस जाते हैं उनको ऑफिस जाना है, एक प्रॉपर रूटीन है और ये रूटीन हमें फॉलो करना है और ये ऑलवेज राइट, मतलब ये सही है। लेकिन स्टॉक मार्केट में हम जो रूल्स बनाए होते हैं कि यहाँ पे एंट्री करना है, ब्रेकआउट पे मैं बाई करूँगा, एक टारगेट मिलेगा। ऑफ कोर्स आपको 6 7 बार, 8 बार, 10 में मिल जाएगा, लेकिन हमें रॉन्ग होना पड़ता है 2 से 3 बार। तो इस बात के लिए हमें यहाँ पे बिल्कुल रेडी रहना है गाइस कि मैं रॉन्ग होऊंगा तो उस हिसाब से ही मुझे अपनी पोजीशन साइजिंग को चुननी होगी। क्योंकि स्टॉक मार्केट में अगर आप लॉस सोच के आ रहे हैं कि नहीं होगा तो आप मत ही आइए। इसमें गेन और लॉस दोनों होता है। गेन होगा, लॉस भी होगा। आपको गेन ज़्यादा समय होगा तो आपको पेशेंसली वेट करना है, अपने गेन को, विनिंग ट्रेड्स को ट्रेल करना है और उसको एंजॉय करना है, और लॉसेस को भी एंजॉय करना है। और जहाँ पे आपका है कि ठीक है ये मेरा स्टॉप लॉस है, इससे ज़्यादा मैं स्टॉप लॉस नहीं दूंगा, क्योंकि हम लोग स्टॉप लॉस एक लॉजिकल प्लेस पे रखते हैं। ठीक है गाइस, अगर मैं इधर से यहाँ के लिए ट्रेड लेके आया हूँ नीचे के लिए, पर मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेकर रिवर्स हो रहा है, तो मुझे क्या करना है भाई, पोजीशन से आउट होना है। या मैं यहाँ से ऊपर जाने के लिए ट्रेड ले रहा हूँ, यहाँ से ऊपर जाने के लिए मैं ट्रेड ले रहा हूँ, और मार्केट क्या हुआ, थोड़ा आगे गया, प्रॉफिट दिखाया और फिर नीचे आ गया और मेरा एसएल खा रहा है, तो ऑफ कोर्स मुझे यहाँ से आउट होना पड़ेगा। ना कि मैं इस आस में बैठा रहूँगा कि फिर से ये वापस ऐसे मुड़ेगा, नहीं। आप जो भी रिस्क बनाते हैं उस रिस्क को आपको ऑलवेज फॉलो करना है और उस रिस्क पे आपको निकल जाना है। तो गाइज कल से हम ये आगे आने वाले टॉपिक्स, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, डिसिप्लिन्स, इनके बारे में सीखेंगे। इस लेक्चर में इतना ही। आशा है आप लोगों को पसंद आया होगा। गाइज मैं स्लोली स्लोली कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को सिखाने के लिए। मैंने भी स्टॉक मार्केट में 2 3 साल दिए हैं, जिसके बाद ही मैं एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाया हूँ। तो इट विल टेक टाइम, पेशेंस, और आप स्लोली स्लोली सब कुछ सीख जाएंगे। तो आपको अंदर से करेज होना पड़ेगा
जिस तरीके से स्टार्टिंग्स में मैंने भी पैसे कमाए थे, मैं नहीं चाहता कि कोई और भी इस तरीके से एक निगेटिव थॉट से मार्केट में इंटर करे और अपने वैल्यूएबल मनी को मार्केट में खो दे। तो ठीक है गाइस, बाय बाय, मिलते हैं नए लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।